प्रीवियस लेक्चर में जितनी भी मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था वे सब होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स थे। मतलब वे सब ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो कि समान एटम्स के संयोग से बने थे। इस प्रकार के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे वे भी समान ऊर्जा वाले थे। आज हम शुरू करते हैं हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब विषम नाभिकीय द्विपरमाणुक अणु। ये वो अणु होते हैं जो कि अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स में CO और NO, कार्बन मोनोऑक्साइड और NO मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। इनमें जो परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं, उनका जो नाभिकीय आवेश होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो अलग अलग होने के कारण उनके जो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के प्रति जो आकर्षण होता है, आकर्षण बल होता है, वह भी अलग अलग होता है। इसी कारण जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का हम देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल का, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो ऑक्सीजन से कम होती है, तो इनके बीच में जो ऊर्जा का अंतर होता है वो भी भिन्न भिन्न हो जाता है। आज हम शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, CO मॉलिक्यूल। अब देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में अगर हम कार्बन व ऑक्सीजन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देखें तो हम देखते हैं कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह है 1s2 2s2 2p2, या हम यह भी कह सकते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0 है ना। इसी प्रकार से अब हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह होगा 1s2 2s2 2p4 या 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। इसका मतलब यह है कि दोनों के जो वैलेंस शेल है, संयोजकता कोश है, उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 तो कार्बन के पास हैं और 6 कितने हैं? 6 किसके पास है? ऑक्सीजन के। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10। नाइट्रोजन अणु में हमने देखा था कि संयोजकता कोश में उपस्थित टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 10। मतलब नाइट्रोजन के केस में हमने देखा था टोटल नंबर, मतलब एक नाइट्रोजन के 5 आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में और दूसरे नाइट्रोजन के पास में भी 5, क्योंकि ये 5th ग्रुप का एलिमेंट है, तो दोनों में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 10। इसमें भी हम देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। इसका मतलब क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन या NO में से कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि दोनों के संयोजकता कोश में बराबर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब क्या होगा? इनके बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा? समान होगा। अब देखिए, हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं। दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, वो समान है, लेकिन दोनों परमाणुओं में क्या होता है? ऊर्जा का अंतर है। नाइट्रोजन में तो क्या था? दोनों जो अणु थे वो समान थे, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में दोनों अणु क्या हैं? अलग अलग है। दोनों जो कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में जो मॉलिक्यूल है, लेकिन जो एटम्स है कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों जो है वो क्या है? अलग अलग हैं। तो इसलिए इसका जो ऊर्जा आरेख होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें तो हमने ऊर्जा आरेख देखा है कि सेम होता है, लेकिन ओरिजिनलिटी में जो होता है वो सिग्मा जो होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? कम होती है पाई के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। सिमिलर, बिल्कुल समान किस प्रकार से हो रहा है? नाइट्रोजन से। इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10
एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 3। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसमें नहीं पाए जा रहे। तो मॉलिक्यूल्स हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब यह डायमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है, यह प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। अब देखिए यहाँ जो डायग्राम हमने बनाया है इस फिगर में, इसमें थोड़ा सा चेंज है कि इसमें जो सिग्मा पाई का जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी जो ऊर्जा है वो पाई 2p y और पाई 2p z से कम होती है, नीचे की तरफ आएगा। और हम देखते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 0। अब अपन बात करते हैं CO+ की बात करें। सपोज कीजिए CO+ का मतलब क्या है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल आयनित होकर CO+ बनाए तो इसमें से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसका मतलब क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर बंध क्रम जो होगा वो बढ़ जाएगा, और बंध क्रम बढ़ जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, इसका मतलब स्थायित्व बढ़ेगा। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, इसका मतलब CO+ में कौन सा गुण आ जाएगा, अनुचुंबकीय गुण आ जाएगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन CO+ की जो कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा, अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेगा। अब हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, दोनों के दोनों क्या हैं, समायनिक हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर समान है और दोनों में ही डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो होता है। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना CO+ से करें तो CO+ का जो बॉन्ड ऑर्डर है वह क्या होगा, बढ़ेगा। तो CO+ का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होने के कारण वह कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा स्थायी है। दूसरा CO+ में एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, इसका मतलब उसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हैज़ 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, हैंस इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब हम बात करते हैं NO मॉलिक्यूल की। NO मॉलिक्यूल में भी हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अगर इन दोनों की एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें तो जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जो डायग्राम बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसमें नाइट्रोजन को हमें थोड़ा सा अपर लेवल पर रखना पड़ेगा और ऑक्सीजन को लोअर लेवल पर रखना पड़ेगा। बाकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो बिल्कुल रिजेंबल करता है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह क्या है, 1s2 2s2 2p3। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह क्या होगा, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 6th ग्रुप का। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 5 + 6 इज इक्वल टू कितने हो गए, 11। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाते हैं, 11। यहाँ हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल नंबर इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर है। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, हैंस इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, मतलब यह अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में हमने NO और CO और CO+ की प्लस के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि जो क्वेश्चंस आते हैं NO के केस में वह पूछा जाता है NO, NO+ और NO-, इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय व्यवहार के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करिए जो हमने है वो है NO जो है उसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, इसका मतलब यह पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं NO+ आयन। NO+ आयन का मतलब जो पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है।
अगर यदि NO अणु में से एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया जाए तो NO+ आयन प्राप्त होता है। अब देखिए NO+ आयन कार्बन मोनोऑक्साइड आयन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्यों? क्योंकि जो इसका बॉन्ड ऑर्डर है वो भी क्या आएगा, NO+ का 3 और NO का कितना था 2.5। इसका मतलब NO+ इज मोर स्टेबल देन NO, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर बंध क्रम ज़्यादा होगा तो स्थायित्व भी ज़्यादा होगा। तो NO+ जो है वो किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, CO का। और CO किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक था, N2 का। इसका मतलब NO+, CO और N2 एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। अब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें एक भी नहीं है NO+ में। इसका मतलब क्या हुआ, NO+ इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। उसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए NO+ इज डायमैग्नेटिक इन नेचर एंड NO इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब हम बात करते हैं NO-। का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया। NO+ में तो एक इलेक्ट्रॉन निकला था, NO- में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को और जोड़ दिया तो हमें NO- आयन प्राप्त होगा। इसमें अब बॉन्ड ऑर्डर के केस में देखें तो NO- का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो और कम हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो स्थायित्व है वह NO से भी कम हो जाएगा। लेकिन इसका जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो स्थायित्व के आधार पर अगर हम देखें तो NO+ इज मोर स्टेबल देन NO इज मोर स्टेबल देन NO-। बॉन्ड ऑर्डर NO+ का कितना है 3, NO का कितना है 2.5 और NO- का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम अनुचुंबकीय गुण देखें तो NO- जो है पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। NO भी पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। लेकिन NO+ इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि उसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। और NO+ जो है वो किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का। और कार्बन मोनोऑक्साइड किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, N2 का। इसका मतलब क्या है, N2CO और NO+ एक दूसरे के साथ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो जो क्वेश्चंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पूछे जाते हैं वे बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर ये पूछ लिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसी आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर O2+, O2-, O2-2- सबका बंध क्रम पूछ लिया जा सकता है, सबकी स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जा सकता है, सबके अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय गुण के बारे में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से अभी हमने हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखे हैं, जिसमें हमने देखा कि NO+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नाइट्रोजन। और NO+ और NO- में सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा है, NO+, फिर NO, फिर NO-। तो यहाँ हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट होती है।